दोस्तों आज हम बात करेंगे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की। 1954 में क्रिसमस से 2 दिन पहले पहला ऑर्गन किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। उसके बाद 1963 के अंदर लंग ट्रांसप्लांटेशन पहली बार पॉसिबल हुआ। आफ्टर दैट इन 1967 पहला लिवर ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुली पॉसिबल हुआ और उसी साल 1967 में पहला हार्ट ट्रांसप्लांट भी डॉक्टर किशन बर्नार्ड ने पॉसिबल करके दिखाया। अब हम और भी बहुत से ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं जैसे पैनक्रियाज और इंटेस्टाइन, लेकिन किडनी, लिवर और हार्ट सबसे कॉमनली ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन्स हैं। पर सवाल ये पैदा होता है दोस्तों कि हम ब्रेन क्यों नहीं ट्रांसप्लांट कर सकते। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक मैसेज आप सबको देना चाहता हूँ, जो मैं चाहता हूँ कि आप अपने सभी जूनियर्स को पास ऑन करें। जो स्टूडेंट्स फ्रेशर हों या ड्रॉपर्स हों और नीट यूजी 2024 के लिए अपनी प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, उन्हें 1 जून से एक बैच मिलेगा, एंथ्यूज बैच बाय डॉक्टर अमित गुप्ता, जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं सिर्फ 15,999 रुपीज़ में। लेकिन दोस्तों ये बैच सिर्फ इस कमेंट बॉक्स में प्रोवाइडेड लिंक से मिलेगा या फिर आप अनअकैडमी ऐप पे स्टोर्स पे जाकर अपकमिंग बैचेस में इस बैच को सर्च कर सकते हैं और वहाँ पर एजी सर कोड लगाने पे आपको इसकी प्राइस सिर्फ 15,999 रुपीज़ मिलेगी। पर आप सोच सकते हैं कि बैचेस तो सर बहुत आते हैं, इस बैच की क्या खास बात है। इसमें कोटा के टॉप एजुकेटर्स फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी के, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, आपका कंप्लीट सिलेबस 11th और 12th का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे नीट यूजी के लिए। और यही नहीं, रेगुलर पीरियोडिक टेस्ट और सारा का सारा कोटा वाला सिस्टम फॉलो करते हुए हम आपको कंप्लीट सपोर्ट और एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे टिल नीट यूजी 2024। इस बैच का जो मकसद है वो है क्वालिटी एजुकेशन विदाउट एन अटेम्प्ट टू एक्यूमुलेट वॉच मिनट्स, यानी कम से कम टाइम में आपका मैक्सिमम सिलेबस कवर कराएंगे, क्योंकि हमें पता है स्टूडेंट्स के टाइम की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। और हाँ, प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको इस बैच का एक्सेस नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ आपको दूसरे एजुकेटर्स के अच्छे अच्छे बैचेस ज़रूर मिल सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं वापस अपने सवाल पे कि हम ब्रेन को ट्रांसप्लांट क्यों नहीं कर सकते। हमारे ब्रेन का वेट होता है करीब 1.5 kg और ये हमारा मेजर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होता है सारी वॉलंटरी और बहुत सारी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ का। इनफैक्ट 20% ऑफ आवर एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन। जब हमारा ब्रेन डेड हो जाता है तो हम लोग टेक्निकली मर चुके होते हैं, लेकिन 1 वीक तक हम अपने ऑर्गन्स को लाइफ सपोर्ट पे ज़िंदा रख सकते हैं, पर उसके बाद ये ऑर्गन्स भी गिव अप करने लगते हैं। अच्छी बात यह है कि इस 1 वीक के पीरियड के दौरान हम अपने कई ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं दूसरे लोगों के और बॉडी के अंदर। जैसे हार्ट ट्रांसप्लांटेशन जब हम करते हैं तो हम बॉडी को हार्ट लंग मशीन से जोड़ देते हैं, जो ब्लड सर्कुलेशन को बनाए रखती है और ब्लड को ऑक्सीजनेट भी करती रहती है जब तक कि हम दूसरा हार्ट ना लगा दें। इसका सक्सेस रेट भी काफ़ी अच्छा है। 1 ईयर में ओनली 13% डेथ्स रिकॉर्ड की गई हैं, जबकि 10 ईयर सर्वाइवल रेट 60% तक है इसका दोस्तों। लेकिन ब्रेन के केस में ऐसा क्यों नहीं होता? जब ये सवाल पूछा गया तो बहुत से न्यूरोलॉजिस्ट ने बताया कि ब्रेन के अंदर इस तरह की सर्जरी बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल होती है, क्योंकि न्यूरॉन्स को न्यूरॉन्स से जोड़ पाना इतना इजी नहीं है दोस्तों। जो मेन प्रॉब्लम आती है दोस्तों वो ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ने की आती है। इसीलिए तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज इतनी ज़्यादा डेंजरस होती हैं कि उनसे रिकवरी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। हाँ, एक चीज़ हम कर सकते हैं, होल बॉडी ट्रांसप्लांट, ब्रेन वही रहे और बाकी के ऑर्गन्स हम बदलते चले जाएं। तो इस तरह से हम ज़रूर अमर हो सकते हैं, पर ये सब बहुत एक डिस्टेंट प्रोबेबिलिटीज़ हैं। इनफैक्ट बहुत से रिसर्चेस की गई हैं, बहुत से प्रयोग किए गए। फ्रैंकेस्टाइन डॉग एक रशियन साइंटिस्ट ने बनाया था। उसने एक डॉग का हेड दूसरे डॉग में लगा दिया और ये चला नहीं, क्योंकि वो डॉग मर गया कुछ ही घंटों के अंदर। सेम चीज़ एक और साइंटिस्ट ने करी थी जब उसने एक मंकी का हेड दूसरे मंकी के लगाया, पर इतना सीवियरली पैरालाइज था वो दूसरा मंकी, क्योंकि उसके अंदर एक्टिविटी नहीं थी, स्पाइनल कॉर्ड ढंग से जुड़ी नहीं, तो वो केस भी सर्वाइव नहीं हुआ।
तो आज की तारीख में दोस्तों हम ये लोग कह सकते हैं कि हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम लोग ब्रेन ट्रांसप्लांटेशन या हेड ट्रांसप्लांटेशन कर सके, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हज़ारों स्टूडेंट्स जो मैंने लास्ट 20 ईयर्स में पढ़ाए हैं, उनमें से कोई ना कोई स्टूडेंट एक ना एक दिन ब्रेन ट्रांसप्लांट ज़रूर करके दिखाएगा। I wish all the best to my students and I hope that they will give me more reasons to feel proud in forthcoming years. आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।